क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव कम होता है या नहीं होता है, जब हम लोग देखेंगे चेक करके तब ना पता चलेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग जांच के लिए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग चेक करेंगे कि क्या देता है। एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है और इसका भुजा का माप है 3। मान लिए कि ABC एक त्रिभुज है और जिसमें भुजा एक ठो दिया हुआ 3 ले लिए और एक ठो को 4 ले लिए और 5 क्यों लिए इसको? क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, इसीलिए कर्ण को लिए रखे मान कि क्यों ये हर वक्त चाहिए। बोल दिया क्वेश्चन में कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव होता है या नहीं हम तो जानते हैं, क्योंकि भाई बोलेंगे नहीं होगा, ये असत्य है। लेकिन जो न जानता है उसको जानने के लिए ये तो क्लियर करना पड़ेगा कि ये सत्य है या नहीं है। तो इस तरह के सवाल को देखेगा और हमारे पास दिया हुआ क्या था कि 10 दिया हुआ 10a और 10a बराबर होता है P/B और P/B। अब बोला कि 10a लेने के लिए a का मतलब एंगल, कौन सा एंगल लिया? a वाला एंगल। तो a वाला एंगल लेगा तो लंब यहाँ बन जाएगा और आधार यहीं रहेगा एंगल a पर। तो ध्यान रहे, अब हम लोग देखेंगे कि इसको अगर लिखेंगे तो BC हो जाएगा हमारा, P के जगह पे क्या हो जाएगा BC और AB हो जाएगा आधार के जगह। अब BC AB हमारा जो इसके जगह है, इसके जगह पर अगर यदि इसका वैल्यू रखेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 3। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 4 में 3 से अगर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो ये आंसर कितना देगा? 1 पॉइंट से ज़्यादा ही देगा, 1 से बड़ा ही देगा। इसीलिए हम लोग इस मान को क्या बोल देंगे कि 1 जो है ये 4/3 जो है बड़ा है किससे? 1 से। अब आपको बोला है कि 1 से हरदम छोटा होता है तो बड़ा हो गया, लेकिन 1 से तो बड़ा हो गया। यहाँ बोल दिया ये कि सदैव छोटा होता है। सदैव तो मान के रखिए अगर यदि 1% में अगर यदि आपका मान कम हो गया, 1 आ गया, 1 से कम आ गया, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है कि सदैव। अगर यदि सदैव होता तो अभी इसका मान बड़ा नहीं आता। 4/3 का मतलब हुआ कि 1 से क्या है 4/3 बड़ा है। इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि दिया गया कथन, लिख देंगे कि दिया गया कथन, अतः लगा दीजिएगा, अतः दिया गया कथन असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य है। क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, सदैव 1 से कम नहीं होता है, होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नंबर का ये 2 नंबर सवाल है, अभी 1 नंबर बना है। तो देखो 2 नंबर में क्या बोल रहा है, फिर सत्य और असत्य को बताना है। तो देखिए इसमें बोला कि कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 होता है। तो ये हम लोग तय करेंगे कि सेक A को हम लोग पहले जानेंगे कि सेक A का मान क्या होता है। आप लोग को पता होगा इसका मान h/b होता है। सेक A का मान क्या होता है? h/b। तो h/b जो सेक A का मान दिया हुआ है, तो हम लोग ये कैसे कहेंगे कि ये सदैव होता है? यानी कि ये बोल रहा है कि कोण A का मान किसी मान के लिए, किसी मतलब समझा कि बनाने के दौरान चाहे जिस रूप में हो, ये किसी अलग अलग पार्ट के लिए भी इसका मान क्या हो जाता है? 12/5 होता है। अगर यदि होता है या नहीं होता है इसकी पुष्टि किया जाए तो आप देख लीजिए। सबसे पहले एग्जांपल लेकर के इसका तो दे रखा ही है पहले से ही कि ये बोला कि एक 12/5 दिया हुआ। इसका अर्थात ये हुआ कि सेक A जो होता है
सेक ए बराबर होता है h/b। और h/b को एक त्रिभुज पर अगर यदि सजाया जाए, तो b h/b हुआ, और इसको हम लोग लिखेंगे तो 12/5 होगा, 12/5। तो अगर यदि हमारा 12/5 ये दिया हुआ है तो h हमारा तो बदलेगा नहीं, ये तो 12 हो गया। और b हमारा बोला कि कोण ए पर, देखिए कोण ए दिया हुआ है सेक ए मतलब कोण ए ले रहा है, तो b हमारा यहाँ बेस हो गया और लंब हो गया यहाँ, तो b तो हमारा दिया हुआ है 5, इसका मतलब b भी पता है। तो अब हम लोग क्या करें, तो देखेंगे कि अगर यदि आपको पाइथागोरस पर मैं क्या बताया, ऐसा बनाने का जरूरत नहीं था, खाली सत्य और सत्य बताना, लेकिन हम लोग को फिर भी इसको समझने के लिए एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो 12/5 जो है, आप देखिए कर्ण, ये भुजा क्या है, कर्ण है, और कर्ण हमेशा लंब और आधार भुजा से क्या होता है, बड़ा ही होता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं, देखो इसका कर्ण तो बड़ा है और आधार और लंब बदलता है, तो इसका 5 है, तो इसका अर्थात ये हुआ कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ये तो आप पाइथागोरस में पढ़े हुए हैं। तो इसलिए इस तरह के सवाल में अगर यदि हम लोग इसको देखेंगे, तो इस तरह के सवाल में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सत्य है, नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया कथन जो है ये सत्य है। क्यों सत्य है, तो लिख देंगे अतः दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण भुजा जो होता है, क्योंकि कर्ण भुजा हमेशा लंब और आधार भुजा से, लंब और आधार भुजा से बड़ा होता है। इसलिए ये क्या है, सत्य है। इसलिए यह सत्य है। इसलिए यह कथन क्या है, इसलिए यह कथन सत्य, या ऊपर में भी दे ही दिए हैं, तो यहीं तक रहने दीजिएगा। पूर्ण विराम 2 बार क्यों लिखिएगा, एक ही बार लिखिए। तो समझिए, देखिए कर्ण तो बड़ा है और आधार क्या है हमारा, छोटा है, तो ये तो सत्य है। अगर यदि सेक का मान कभी भी आएगा तो कर्ण के जगह पर अगर यदि छोटा 5 रहता तब तो ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि कर्ण कभी भी छोटा होता ही नहीं होता, लंब से हर वक्त लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 11 में देखिए आप कि वही सत्य और असत्य है। तीसरा नंबर सवाल है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला कि सत्य और असत्य की पुष्टि कीजिए, जांच कीजिए और कारण भी दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सत्य किसका करवा रहा है, वो सत्य तो ये जाने तब तो क्वेश्चन है कि कॉस ए कोण ए के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको लिखवाए थे, याद होगा कि जब थ्योरी लिखवा रहे थे तो आपको बताया होंगे कि कॉस ए जो है ये कोसाइन का रूप है और ये कोसेकेंड का नहीं है, ध्यान रहे। इसलिए यहां लिख देंगे कि दिया गया कथन जो है ये क्या है, दिया गया कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। क्योंकि यहां लिख देना है दिया गया कथन असत्य है। क्योंकि कॉस ए के लिए, कॉस ए
का cos A कोण A के लिए cos A कोण A के कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, का एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। समझिए बात। देखिए हम क्या बोले, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला कि cos A कोण A के लिए क्या कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन इसलिए बोले कि वो सत्य है क्योंकि cos जो होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। हम लोग लिख सकते हैं इसको कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है cos A। तो यहाँ लिख दिए कि दिया गया कथन पहले क्या है, वो सत्य है। क्योंकि कारण देखिए, क्योंकि cos A कोण A के लिए ये कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, क्योंकि cos A कोसाइन का क्या है, एक संक्षिप्त रूप है, इसीलिए कोसेकेंट के लिए नहीं, अर्थात ये क्या हो गया, ये असत्य है। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन है 11 नंबर, तो फिर उसी क्वेश्चन में फिर सत्य और सत्य करना है। आप लोग जानबे करते हैं क्वेश्चन को कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में कि cot और A का गुणनफल होता है। ये जो बोल रहा है कि cot A जो होता है, cot और A का गुणनफल होता है। तो cot और A, हमारा ये चीज आपको पहले भी जान रहे हैं, अगर यदि नहीं जान रहे तो ध्यान दीजिए। देखिए cot जो है A का गुणनफल नहीं है, ये क्या है, एक संकेत है। क्या है, संकेत है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिया गया कथन क्या है, वो सत्य है। क्या बोलेंगे, वो सत्य है। लिख दीजिए, दिया गया कथन वो सत्य है। क्यों है, क्योंकि cot जो होता है, cot A cot और A एक संकेत है, संकेत होता है संकेत होता है। cot और A एक संकेत होता है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि cot और A एक संकेत होता है, गुणनफल नहीं, गुणनफल नहीं। तो 11 का 5 नंबर सवाल में देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए sin थीटा का मान 4/3 होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि पहले क्या है, अगर यदि उचित अगर आता है तो उसको निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें तो sin थीटा, अगर यदि एक त्रिभुज बनाते हैं तो sin का हम लोग को पता है कि sin को जो लिखते हैं, sin थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो हम लोग sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, P/h लिखेंगे। और आपके पास में P का मान कितना हो गया, 4 हो गया, और H का मान क्या हो गया, 3। ये तो
कभी हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले कि हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, लंब, ये जो हाइपोटेनियस है लंब और आधार भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है, लंब और आधार भुजा से बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ देखिए ये कर्ण है और ये क्वेश्चन में डाल दिया कि ये 3 है, बताइए, और ये डाल दिया हम लोग को P लंब। अगर यदि कोई भी थीटा कोण के लिए दोनों में से कोनो कोण लीजिएगा, अगर थीटा दोनों में से कोनो न्यून कोण होता है तो भी लंब हमारा चेंज, देखिए यहाँ लंब के जगह पे 4 हो जाता है। और आपको याद होगा कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको बताएंगे कि P और H जो ये बड़ा देख रहे हैं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी अब बटे ए सी जो हुआ, ए सी ये हमारा, ये ए बी बटे ए सी ये हमारा क्या है, बड़ा हो जाता है। किससे, इससे 4/3। आप देखिएगा कि ए बी जो है ए सी से खुद ही बड़ा हो जाता है। देखिए ए सी, आप एक बात समझिए क्यों हुआ ये जाने पहले, क्योंकि P का मान, ए बी का मान 4 है और ए सी का मान कितना है, 3 है। तो ए बी हमारा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है और ए सी क्या हो जाता है, 3। तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये बड़ा हो गया। और बड़ा जब हो जाता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर यदि आप देखिएगा तो ये लंब जो है कर्ण से भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि यस, अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, है क्यों नहीं संभव, क्योंकि कर्ण भुजा, कर्ण जो है, कर्ण यहाँ कौन है, एसी है। कर्ण भुजा एसी लंब भुजा ए बी तथा आधार भुजा BC से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता है, बड़ा होता है। अब आप समझिए इसको कि हम क्यों लिखे ये संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंब ही बड़ा हो जाता है किससे, कर्ण से। इसलिए लिख दिए कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कर्ण भुजा जो है लंब तथा आधार भुजा से सदैव बड़ा होता है। लंब और आधार भुजा से, कर्ण जो होता है लंब और आधार भुजा से सदैव बड़ा होता है। इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। इसलिए यह कथन या इसलिए दिया गया कथन क्या है, गलत है, या इसलिए दिया गया कथन असत्य है या गलत है, असत्य। किसी को दिक्कत है?